अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आपका साथ रुकैया गज़ल के लिए हमेशा अहम रहा है और आज भी बहुत अहम है। ये जो ख़ातून आपके सामने जिनकी तस्वीर है, ये हैं शिज़ा फ़ातिमा। आप जानते हैं कि मोहतरमा ख़ानदानी कोटे पर MNA बनी और उसके बाद ये साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर बनी। इनकी काबिलियत का ये आलम है कि ये इस किस्म के बयानात IT के हवाले से दागती रहती हैं कि ख़बरों में रहती हैं और इनकी मीम्स बनती रहती हैं। इसलिए भी इन्हें अवाम जानते हैं, वरना आम तौर पर ऐसे मिनिस्टरों को नहीं जाना जाता जो कभी सियासत में किसी जगह पर भी नज़र नहीं आते। इन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये कभी सियासत में आ सकती हैं या कभी मिनिस्टर बन सकती हैं। लेकिन क्या करें हमारे वो रवायात का कि जिसमें 4-5 ख़ानदानों के जो करीब होगा, जो इनका हम नवाला हम प्याला होगा, जो इनका ख़ानदानी ताल्लुक़दार रिश्तेदार होगा, उसको वो सब मिलेगा जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। क्योंकि धरती भांज है और बाकी लोगों की जुर्रत, वो जितने भी काबिल क्यों ना हो जाए, वो कभी ये मुकाम पा ही नहीं सकते। ये मसला है यहाँ पर। लेकिन अब ज़्यादा इनका जिक्र क्यों किया जा रहा है कि ये किस कदर अफसोस की बात है, बल्कि ये एक शर्मनाक बात है कि मोहतरमा ने अवामुन्नास के मालिकाना हकूक़ पर डाका डाला है। इन्होंने खामोशी के साथ चुपचाप सिर्फ़ और सिर्फ 61 अरकान से एक ऐसा बिल पास करवा लिया है जिस पर अवामुन्नास भड़क उठे हैं। इस कदर तैश में हैं कि आप सोच नहीं सकते। मोहतरमा ने यह बिल पास करवाया है कि टेली कम्युनिकेशन कंपनियां जहां पर भी चाहेंगी अपनी ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगी और जिस भी घर में चाहेंगी अपना टावर लगा लेंगी। इस मुल्क का बच्चा कह रहा है कि पहला टावर इनके घर में लगाएं, उसके बाद जो बाकी टावर है उन 61 जो अरकान है उनके घरों में लगाएं। जिन्होंने ये अवाम को इंसान ही नहीं समझा हुआ, यानी कि खून पसीने की कमाई वाले के उनके घर हैं, ये इनके बाप दादा के पैसे थोड़ी हैं कि इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। यानी आपको हर चीज़ पर टैक्स दिया जा रहा है, आपको नाजायज़ टैक्सेस दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो उनकी जमा पूंजियाँ ख़त्म हो गई हैं। FBR के निज़ाम को आपने इस किस्म का कर दिया कि किसी के पास वो सब कुछ रहा ही नहीं है जिससे वो अपनी बच्चियों की शादियाँ करेगा। वो लोगों ने अपनी वो चीज़ें